नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्रविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं श्री औरोबिंदो सोसाइटी और इसे स्पॉन्सर किया जा रहा है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। नवाचारों की इस कड़ी में आज हम जिस राज्यों के नवाचारों का डिस्कशन आपके साथ कर रहे होंगे, जिस राज्यों के नवाचारों की चर्चा परिचर्चा आपके साथ कर रहे होंगे, उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। मतलब हम आज आपसे महाराष्ट्र के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचारों पे चर्चा परिचर्चा या डिस्कशन क्या कर रहे होंगे। मतलब ये नवाचार जैसे मैंने कहा ये सारे के सारे में महाराष्ट्र राज्य के शिक्षकों द्वारा प्राप्त हुए। हमने उनकी केस स्टडीज बनाई, उनकी एक नवाचार पुस्तिका बनाई और उन सभी शिक्षकों को जिनके नाम इस नवाचार पुस्तिका में सम्मिलित हुए, उन शिक्षकों को हमने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक के द्वारा सम्मानित करवाया। आइए हम आज जिस इनोवेटिव आइडियाज और जिनके स्टडीज पे आपसे बात कर रहे होंगे, मैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। आज हम दो केस स्टडीज पे बात कर रहे होंगे, जिसके तहत पहली केस स्टडी हम जिस पे हम बात कर रहे होंगे वो है खेल खेल में शिक्षा, और दूसरी केस स्टडी है अभिनव शिक्षण तकनीक। ये दोनों ही केस स्टडीज लगभग आपको हर राज्य की नवाचार पुस्तिका में देखने को मिल जाएंगी, पढ़ने को मिल जाएंगी, क्योंकि शिक्षक भी जानते हैं महत्व को कि खेलने का महत्व क्या है और नए तरीके से पढ़ाने का महत्व क्या है, और उससे बच्चों के हम इंटरेस्ट को किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं। और मैं एक एक करके इसी कड़ी में आपके साथ खेल खेल में शिक्षा के स्टडी के अंतर्गत दो नवाचार साझा करूंगा और अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत भी मैं आपसे दो नवाचार साझा कर रहा हूँ। तो टोटल आज हम 4 नवाचारों पे चर्चा परिचर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केस स्टडी खेल खेल में शिक्षा की। खेल खेल में शिक्षा अगर हम बात करें कि खेल खेल में शिक्षा क्यों आया, तो अगर मैं आपसे ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि बच्चे की स्वाभाविक प्रक्रिया में ही खेल है। आप खुद एनालाइज कीजिए, खुद सोचिए कि जब बच्चा पैदा होता है, जब वो पालने पे लेटा होता है और अगर बच्चा रो नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, सिर्फ आपने पैर हाथ हिला रहा है, तो क्या कहा जाता है? अगर कोई पूछता है बच्चा क्या कर रहा है, तो हम कहते हैं बच्चा खेल रहा है। और इसी खेल खेल की प्रक्रिया में बच्चे चलना, दौड़ना, बोलना, खाना पीना इत्यादि बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, खेल हमारी मौलिक प्रक्रिया, हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है और खेल खेल के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। बच्चे भी खेल में ज्यादा एंजॉय करते हैं, ज्यादा रुचि दिखाते हैं। हम सब के लिए भी, अब तो बच्चे खास तौर पे मोबाइल पे लगे होते हैं। अगर हम अपने टाइम की बात करें तो हम क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल इत्यादि गेम खेलते थे, तो हमारा सारा ध्यान इसी पे रहता था कि कब टाइम हो खेलने वाला। फॉर एग्जाम्पल हम 4:30-5 बजे से खेलते थे इवनिंग में, तो सोचते थे कब वो टाइम हो और हम खेलने के लिए जाए। तो खेलना एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। टीचर ने कहा कि सर दुनिया का कोई भी बच्चा हो सकता है उसे पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे खेलने कूदने में इंटरेस्ट ना हो। और टीचर ने कहा सर जब बच्चों का इंटरेस्ट ही खेलने कूदने में है और पढ़ाई जब बच्चों को बंधन लगती, तो मैंने सोचा क्यों ना खेल कूद को ही एक माध्यम बनाते हुए बच्चों को पढ़ाया जा सके। उसके बीच उन्होंने चुनौती बताई कि सर मेरा समस्या ये आ रही थी कि कक्षा में मैं बच्चों को पढ़ाता था, जब बच्चों को बोलता था कि पढ़ क्या रहे हैं मैं पूछूंगा, तो बच्चे उत्तर नहीं दे पाते थे। उसका कारण ये था कि बच्चे शारीरिक रूप से तो विद्यालय में मौजूद होते थे, लेकिन मानसिक रूप से वो कहीं और होते। अब क्योंकि बच्चा मेंटली कक्षा में नहीं है, बच्चा मानसिक रूप से कक्षा में नहीं है, वो विषय वस्तु को समझ नहीं रहा है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है, उसे पढ़ाई में तो मजा नहीं आ रहा है, वो खिड़की के बाहर पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि देखने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ये सोचा सर, इसीलिए मैंने मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना खेल को ही एक माध्यम बनाते हुए, बच्चों की जिसमें रुचि है उसी को माध्यम बनाते हुए मैं कक्ष के अंदर की सारी विषय वस्तु बच्चों को पढ़ा सकूं।
और इसी थॉट के साथ ये रिवाइज करा सकूं, बच्चों के अंदर उसका प्रैक्टिस करा सकूं, रिकैप्चुलेशन करा सकूं। और इसी के तहत टीचर ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिए। उनमें जो पहला इनोवेटिव आइडियाज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है क्विज गेम या प्रश्नोत्तरी खेल, जिसको दिया है मुकुंद विष्णु मिडाने सर ने, जो कि गोलेगांव बसी उस्मानाबाद से हैं। टीचर ने कहा कि सर ये आइडिया क्विज गेम मैंने क्यों दिया। जब हमने उनसे पूछा, बात की, तो उन्होंने कहा सर मैं चाहता था कि अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो बोरियत से भरा हो, उसको किस तरीके से हम ढालें कि वो रोचक बन जाए, बच्चों को उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आए, बच्चे उसे याद करने में, उसे समझने में, उसे रिवाइज करने में, रिवीजन करने में, रिकैप्चुलेट करने में इंटरेस्ट दिखाएं। और इसी के साथ उन्होंने ये इनोवेटिव आइडिया दिया। टीचर ने कहा सर एक बोरिंग पार्ट को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है अगर विद्यार्थियों को सोचने, समझने, निर्णय लेने, विषय वस्तु पे अपना नियंत्रण रखने कि उन्हें छूट प्रदान की जाए। और इसी के साथ टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा प्रश्नोत्तरी खेल या क्विज गेम। आप में से बहुत सारे लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति गेम जरूर देखा होगा। ऑलमोस्ट उसी तर्ज पर काम करता है ये खेल जिसका नाम है प्रश्नोत्तरी खेल। किस तरीके से काम करता है, आइए थोड़ा सा इससे क्रियान्वयन पे हम बात कर लेते हैं। इससे पहली से पांचवी का एक ग्रुप और छठवीं, सातवीं, आठवीं का दूसरा ग्रुप, नौवीं, दसवीं, 11वीं, 12वीं का तीसरा ग्रुप, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। या फिर नौवीं, दसवीं का एक ग्रुप, 11वीं, 12वीं का दूसरा ग्रुप, इस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। टीचर ने कहा कि सर हम क्या करते हैं कि बच्चों को हमने सामान्य ज्ञान और विषय वस्तु मतलब पाठ आधारित प्रश्न उत्तर दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चा अगर आगे चलकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, तो उसे अगर सामान्य ज्ञान और विषय वस्तु या पाठ्य पुस्तक दोनों का ज्ञान होगा तो निश्चित तौर पर उसके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। अगर बचपन से, छोटी उम्र से ही बच्चे के अंदर ये ज्ञान भरा जाए, उसको प्रश्नोत्तरों का ज्ञान होने लग जाए, चाहे वो सामान्य ज्ञान से संबंधित हो या पाठ्य पुस्तक से संबंधित, तो बच्चा आगे चलकर बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है या अंक प्राप्त कर सकता है। टीचर ने कहा सर इसके लिए हम करते क्या है, हमने पहली से पांचवी का, जैसे मैंने कहा, एक ग्रुप, छठवीं, सातवीं, आठवीं मतलब छठवीं से आठवीं का दूसरा ग्रुप हो सकता है। टीचर ने कहा हमने क्वेश्चन देने स्टार्ट किए। बच्चों को सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हर दिन 5-5 नए प्रश्न दिए जाते हैं जिसके उत्तर बच्चे को स्वयं खोजने के लिए कहा जाता है। वो चाहे तो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे तो किसी से पूछ सकता है, अपने घर में अभिभावकों से, पड़ोसियों से, सीनियर से अपने बच्चा पूछ करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब जैसा मैंने कहा सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5-5 प्रश्न बच्चों को दिए जाते हैं। तो अगर हर दिन 5 प्रश्न तो टोटल कितने दिन में, 5 दिन, तो 5 दिन में 5 प्रश्न हो गए 25 प्रश्न। अब बच्चों को 25 प्रश्न दिए हो जाते हैं। सप्ताह के अंत में मतलब शनिवार के दिन, छठवें दिन, बच्चों का क्विज कंपटीशन होता है और बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए बच्चों की अलग अलग टीम बनाई जा सकती है या फिर असेंबली में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्ण 25 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिस बच्चे ने हाथ उठाया, उस बच्चे को बुलाया जाता है, उससे स्टेज में उसका उत्तर देना पड़ता है और जिस बच्चे के उत्तर सबसे सही है, सबसे सटीक है, सबसे ज्यादा जो बच्चा सही जवाब देता है उसको अंकित कर लिया जाता है, रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है। टीचर शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे टफ होता जाता है और वो, जैसा मैंने कहा, वो पाठ्य पुस्तक आधारित होता जाता है। शुरू के 10 क्वेश्चंस के लिए बच्चे को 1 मिनट के अंतराल में, 1 मिनट के अंदर अंदर उत्तर देना पड़ता है। उसके बाद शिक्षक एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि 1.5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर बच्चे को प्रश्न का उत्तर देना है। अंत में जो बच्चा जीतता है उसे तालियों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है और दूसरे प्रतिभागियों को भी सम्मानित तालियों के माध्यम से प्रोत्साहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब अगली बार कोई कंपटीशन होता है तो पिछली बार के क्वेश्चंस
से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले हफ्ते के 25 प्रश्न और इस हफ्ते के भी 25 प्रश्न, अगर मान लीजिए आज शनिवार का दिन है तो इस हफ्ते के 25 प्रश्न और पिछले हफ्ते के 25 प्रश्न, मतलब टोटल 50 प्रश्नों में से बच्चों को उत्तर देना होता है। इसी प्रकार महीने के अंत में, अगर हम 4 सप्ताह का महीना मानते हैं तो महीने के अंत में बच्चे को लगभग 100 प्रश्न हो जाते हैं और उन 100 प्रश्नों में से बच्चे को उत्तर करना पड़ता है। तो आप सोचिए महीने के 100 प्रश्न उत्तर हो गए, मतलब एक सेशन भर में, एक साल भर में कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चों के पास। अगर हम 2 महीने एग्जाम्स का भी निकाल दें, फिर भी अगर हम 8 महीने के हैं तो 800 प्रश्नोत्तर जनरल नॉलेज और पाठ्य पुस्तक के, मतलब असेंबली में ही एक क्विज कंपटीशन के माध्यम से कितना बच्चों को प्रिपेयर करा सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। अब बच्चा जब रोज इसी प्रैक्टिस में रहेगा तो आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि बच्चे का जनरल नॉलेज, उसका सामान्य ज्ञान और उसका पाठ्य पुस्तक का ज्ञान कितना ठोस, कितना कॉन्क्रीट, कितना मजबूत होगा और आगे चलकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो हो सकता है बड़ी आसानी से क्लियर कर ले। इसके बाद हर हफ्ते, जैसे मैंने कहा, पिछले हफ्ते के क्वेश्चंस भी ऐड होते जाते हैं। छठवें महीने के इन बच्चों में से जो बच्चा टॉप परफॉर्म करता है, छठवें महीने उन बच्चों का आपस में सेमीफाइनल होता है और सेमीफाइनल के बाद जो फर्स्ट और सेकंड बच्चे जीतते हैं उनका एक फाइनल राउंड सेशन के अंत के दौरान पे किया जा सकता है। एग्जाम्पल पे जनवरी, फरवरी या मार्च में किया जा सकता है। इसके किस तरीके से इसको कब खेला जा सकता है, जैसे मैंने कहा हर शनिवार को एक एक्टिविटी कराई जा सकती है जिसमें बच्चों का एक कंपटीशन किया जा सकता है। इसमें कौन बनेगा, मैंने अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे पूछा था कि आपने कौन बनेगा करोड़पति, तो निश्चित तौर पे देखा ही होगा। इसमें भी कौन बनेगा करोड़पति की भांति कुछ लाइफलाइन होती हैं। कितनी लाइफलाइन होती हैं? टोटल 4। पहली लाइफलाइन होती है फोन अ फ्रेंड, जिसमें बच्चा जो सेकंड रनर अप जो था स्टूडेंट, उसको फोन करके उससे आंसर प्राप्त कर सकता है। दूसरा होता है एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस के साथ के तहत बच्चा शिक्षकों से प्रश्न के उत्तर पूछ सकता है, किसी एक शिक्षक से प्रश्न के उत्तर पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा इसमें शिक्षक बदलते रहेंगे, एक ही शिक्षक से बार बार प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तीसरा ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल्स में जो बच्चे उस कुछ कंपटीशन में बैठे हुए हैं उन बच्चों का एक ऑडियंस पोल होता है और बच्चे जिस ऑप्शन पे ज्यादातर बच्चे हाथ उठाते हैं, ऑप्शन ए पे हाथ उठवाया जाता है, ऑप्शन बी पे हाथ उठवाया काउंट किया जाता है, सी पे एंड डी पे, जिस ऑप्शन पे सबसे ज्यादा बच्चों ने हाथ उठाया या ऑडियंस पोल्स के अनुसार, फिर जो स्टूडेंट है, जो पार्टिसिपेंट है, वो अपना आंसर दे सकता है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन होता है 50-50। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 50-50 में 4 में से 2 ऑप्शन हटा दिए जाते हैं, किसी 2 ऑप्शन में बच्चे को उत्तर देना पड़ता है। तो इस तरीके से ये खेल होता है। अंत में जो बच्चा सबसे सही जवाब देता है उससे विनर घोषित किया जाता है और उसे तालियों के माध्यम से या फिर बच्चों द्वारा ही बनाए गए आर्ट एंड क्राफ्ट की कलाकृतियों के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो ये था इनोवेटिव आइडिया जिसका नाम था क्विज कंपटीशन या क्विज गेम। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि बच्चे टीम वर्क में काम करते हैं। दूसरा, बच्चों की वाचन शैली में सुधार होता है, बच्चों के अभिव्यक्ति शैली में सुधार होता है, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो लगातार बढ़ता है और बच्चा पढ़ाई और साथ ही साथ मतलब जनरल नॉलेज और पाठ्य पुस्तक ज्ञान भी उसे बराबर मिलता चलता है। दूसरा इनोवेटिव आइडिया है सफलता की सीढ़ी। शिक्षक ने अनुभव किया कि विद्यार्थियों कक्षा के भीतर सहभागिता का अभाव है। बच्चे कई बार टीचर पूछते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर कौन देगा, तो बच्चे सिर झुका करके बैठ जाते हैं या नजरें चुराने लगते हैं कि कहीं हमारी तरफ टीचर ना देख ले, और अगर नजर मिल गई तो टीचर मुझे खड़ा होने को बोलेंगे कि अच्छा तुम बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हम सब ने, कई लोगों ने ये चीज की होगी, राइट, कि टीचर्स देख रहे होते हैं, कई बार हमें अगर उत्तर नहीं पता या कई बार हम इंटरेस्टेड नहीं है उत्तर देने के, तो हम यहाँ वहां देखने लगते हैं या कुछ काम में लगते हुए दिखते हैं, जिससे शिक्षक से आई कांटेक्ट ना हो और वो हमसे प्रश्न ना पूछे। तो बच्चों में सहभागिता का अभाव रहता है, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्लास में कई बार।
टीचर ने कहा सर इसी बच्चों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कि बच्चे स्वयं बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाएं, सहभागिता दिखाएं, इसके तहत एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा सफलता की सीढ़ी। इसके अंतर्गत बच्चों के ध्यान कौशल को, बच्चों की मेमोरी को, याददाश्त को बढ़ाने के लिए और उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इनोवेटिव आइडिया काफी प्रभावी हो सकता है। और ये इनोवेटिव आइडिया मिक्स है बच्चों के बच्चों के मानसिक कौशल और साथ ही साथ बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, बच्चों की मेमोरी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। इसके तहत बच्चों को सबसे पहले शिक्षक द्वारा किसी पाठ को पढ़ाया जाता है और पाठ को पढ़ाने के बाद टीचर बच्चों को बोलते हैं कि आपको इसका उत्तर, इस टॉपिक का उत्तर पढ़ के आना है। उसके बाद टीचर ब्लैक बोर्ड में, ग्रीन बोर्ड में टीम ए, टीम बी और टीम सी डिवाइड कर लेते हैं। अब 3 रो डिवाइड हो गई और बच्चों की 3 रो डिवाइड हो गई 3 भागों में, और ऐसे ही बोर्ड में भी टीम ए, टीम बी, टीम सी, या बच्चे अपने अनुसार अपनी टीम का कुछ रोचक, कुछ आकर्षक नाम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अब बोर्ड में 3 सीढ़ियां बना दी जाती हैं, टीम ए, टीम बी, टीम सी के हिसाब से 3 सीढ़ियां बना दी जाती हैं। फर्स्ट जो बच्चा रो पे बैठा हुआ है उसके हाथ में चौक होती है। टीचर प्रश्न पूछते हैं और बच्चे अपनी जगह से दौड़ते हुए आते हैं और बोर्ड पे उसका सही जवाब लिखते हैं या फिर बोल करके उसका सही जवाब बताते हैं। अगर जो बच्चा सबसे पहले आया उसको सबसे पहले मौका दिया जाता है। अगर बच्चे ने सही जवाब दिया तो वो सीढ़ी पे चढ़ा हुआ कहलाता है, मतलब 1 पॉइंट उसको मिल जाता है। सिमिलरली जब बच्चे, मतलब एक पहले बच्चे ने उत्तर कर दिया तो अब बारी आती है दूसरे बच्चों की। अब टीम, दूसरे प्रश्न के लिए तीनों टीम के दूसरे बच्चे के हाथ में चौक होती है। अब उसकी टर्न होती है वो स्टेज में आकर के सबसे पहले जो बच्चा आएगा प्रश्न करते ही टीचर के, उसे उत्तर देने का पहला मौका मिलेगा और अगर वो सही उत्तर देता है तो उसे 1 अंक प्राप्त। अब इसके साथ साथ टीचर चाहे तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने हाथ उठा दिया या दौड़ के आप बात हो गए सबसे पहले लेकिन गलत जवाब दिया तो आपके 1 अंक नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके का भी टीचर चाहे तो ऑप्शन 1 रख सकते हैं। अंत में बच्चों को मौका दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10-10 क्वेश्चन टीचर ने पूछे, जिस टीम के बच्चों ने सबसे सही जवाब दिया उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षक चाहे तो फेमस पर्सनालिटीज के बारे में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने भगत सिंह जी के बारे में, टीचर ने कहा कि आज हम जिस फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे होंगे या जान रहे होंगे जिसके बारे में आज आपको बताना है, उनका नाम है भगत सिंह। अब बच्चे आते हैं, भगत सिंह के बारे में आपको एक सेंटेंस बोलना है, बच्चों ने अगर सही बात बताई तो उन्हें 1 अंक मिलता है। इस तरीके से इस नवाचार को और भी रोचक बनाया जा सकता है और बहुत रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इससे जैसे मैंने कहा, जो बच्चा जीतता है या जो टीम जीतती है, अंत में उस टीम के सही बच्चों को स्कूल असेंबली में सभी बच्चों के समक्ष सम्मानित किया जाता है और दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इससे सारे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और वो प्रयास करते हैं कि वो प्रश्नों का उत्तर दें और कक्ष में अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज कराते चले। तो ये था दूसरा इनोवेटिव आइडिया। उम्मीद करता हूं आपको इनोवेटिव आइडिया पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है एक्ट इग्नोरेंट या ध्यान न देना। ध्यान न देना, आपको नाम से ऐसा लग रहा होगा कि ध्यान नहीं देना है, बट किस पे ध्यान नहीं देना है, और ये नेगेटिव नहीं बहुत पॉजिटिव है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज में मेरी आप सब सहमत होंगे कि विद्यार्थियों को शिक्षकों की गलती निकालने में बड़ा मजा आता है। टीचर ने हमेशा से, एक मैं घटना बताता हूँ। एक बार एक टीचर ने 9 का टेबल लिख रहे थे। उन्होंने 9 into 8, 9 8 are 72 लिखा। उसके बाद 9 into 9 टीचर ने लिखा 82। टेबल बच्चों को पहले से पता थी। तुरंत बच्चे टोकने लगे कि अरे सर यहाँ पे 81 नहीं 82 नहीं 81 होगा। 9 into 9 is 81। टीचर ने जानबूझ के गलती की थी। टीचर ने कहा देखो बच्चों,
मैंने यहाँ पे 9 अल्फाबेट से 9 वर्ड सही लिखे, 9 बार टेबल सही लिखी, लेकिन एक गलत थी, तो आपने उसको नोटिस कर लिया। तो ये बहुत छोटी छोटी गलतियां भी हमारी, हम भले कितना अच्छा काम करें, लेकिन अगर एक मिस्टेक कहीं पे होती है तो वो भी बड़े लोग उसको ज्यादा नोटिस करते हैं, ज्यादा पॉइंट आउट वो किया जाता है। तो हमें अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधारना चाहिए, हमें गलतियां करने से बचना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं कि गलतियां नहीं होती, गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन बार बार हमें वो गलतियां दोहराना नहीं चाहिए। अब इस इनोवेटिव आइडिया के साथ टीचर ने, जैसे मैंने कहा कि बच्चों को शिक्षकों की गलतियां सुधारने में या गलतियां पकड़ने में बहुत मजा आता है। टीचर ने जरा सा भी ब्लैक बोर्ड में गलत क्या लिखा, तुरंत बच्चे बोलने लग जाते हैं, अरे सर ये नहीं होगा, ये होगा। टीचर ने इसी साइकोलॉजी को समझते हुए एक नवाचार दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा एक्ट इग्नोरेट, या ध्यान न देना। अक्सर देखा गया है कि बच्चे कई सारी कॉमन गलतियां करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग, कुछ खास स्पेलिंग होती है जिनको बच्चे बहुत बार गलत लिखते हैं, या फुल स्टॉप ना लगाना जैसी गलतियां बच्चे कई बार करते हैं, या फिर गलत स्पेलिंग, जैसे मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ऐसी कई गलतियां बच्चे करते हैं। बच्चों को इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने के लिए ये नवाचार बहुत बेनिफिशियल, बहुत यूजफुल हो सकता है। इसके अंतर्गत टीचर ने क्या किया, टीचर बच्चों को टेस्ट के लिए कोई टॉपिक देते हैं। वो टॉपिक देने से पहले शिक्षक स्वयं बच्चों को वो टॉपिक बताते हैं बोर्ड पे, या तो बोल करके या लिख करके। और जो स्वाभाविक गलतियां हैं जो अक्सर बच्चे दोहराते हैं, शिक्षक आज स्वयं जानबूझ के गलतियां करते हैं, ये दर्शाते हुए कि उन्होंने जानबूझ के गलती नहीं की। इससे फायदा ये होता है कि बच्चा तुरंत जहां देखता है कि टीचर ने गलत लिखा है बोर्ड पे या गलत बोल रहे हैं, तुरंत टीचर को करेक्ट करने की कोशिश में लग जाता है। अब जब बच्चे स्वयं टीचर को करेक्ट कर रहे हैं, जब वो गलतियां बोर्ड पे पकड़ रहे हैं, तो अब उनकी वही गलतियां होने के चांसेस ना उनके टेस्ट में काफी कम हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो कॉमन मिस्टेक थी, जो स्वाभाविक गलतियां थी, जो अक्सर बच्चे दोहराते थे या करते थे, अब धीरे धीरे वो गलतियां बच्चों की कम होने लगती हैं, या वो गलतियां कम हो जाती हैं। और इस छोटे से नवाचार के साथ बड़े इनोवेटिव वे में टीचर्स बच्चों को अब ये सिखा देते हैं, ये बता देते हैं, और बच्चों को ये पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे गलतियां नहीं करनी, और जो कॉमन एरर्स होती हैं बच्चों की, अब धीरे धीरे वो कॉमन एरर्स कम होने लग जाती है। और जैसे मैंने कहा, बहुत छोटे इनोवेटिव आइडिया के साथ बहुत बड़ा चेंज आएगा। आइए बढ़ते हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है लेट्स एनर्जाइज। इसको दिया है सुनील कृष्ण राव मंसूरिया सर ने, जो कि पोडार इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद से। ये जो इनोवेटिव आइडिया, ये अपने साथ साथ रचनात्मकता एवं नवीनता दोनों लाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स रहते हैं या उनके साथी संगति रहते हैं, बच्चे उनसे भी संकोच के कारण, अपने सहपाठियों के कारण के साथ, अपने अभिभावकों के साथ अपने मन की बात नहीं कर पाते। कई बार संकोच के कारण, कई बार एक डर के कारण, कई बार जज होने के कारण कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, इस कारण से बच्चे अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव नजरिया लाने के लिए टीचर ने इस एक्टिविटी का रखी, और इसका नाम रखा उन्होंने लेट्स एनर्जाइज। शिक्षक ने कहा, सर जब बच्चे कक्षा में आते हैं तो उनकी जो सारे बच्चों की अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड होता है। कोई बच्चा बहुत एक्टिव होता है, कोई बच्चा वहीं पे डल फील करता है, कोई बच्चा कार्टून देख रहा होता है और उससे मम्मा ने जबरदस्ती रेडी करके भेज दिया होता है, किसी बच्चे का स्कूल आने का आज मन नहीं होता और उसे जबरन उसके मम्मा ने या पापा ने उससे भेजा होता है। कोई बच्चा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल आता है, उसे स्कूल आने में बहुत मजा आता है, वो बहुत एंजॉय करता है स्कूल आना। तो बच्चे अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड और अलग अलग एनर्जी लेवल के साथ स्कूल आते हैं। कुछ इंथुजियास्टिक, जैसे मैंने कहा, फील करते हैं, तो कहीं कुछ आलस या लो फील कर रहे होते हैं। टीचर ने कहा कि सर बच्चों को, सारे बच्चों को एक ही लेवल, ऊर्जा के एक ही लेवल में लाने के लिए हम ये एक रिफ्रेशिंग इनोवेटिव आइडिया करते हैं, या एक रिफ्रेशिंग, एक उत्साह से भरा हुआ पावर पैक
ऊर्जा से भरा हुआ इनोवेटिव आइडिया हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे सारे बच्चे एक ही ऊर्जा के लेवल पर आ सकें। इसके तहत टीचर्स बच्चों के ग्रुप बना देते हैं, और ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट या तो किसी फूलों के नाम पर, फलों के नाम पर, या फिर वैज्ञानिकों इत्यादियों के नाम पर हो सकता है। इसके बाद पहले राउंड में शिक्षक बच्चों को आजादी देते हैं कि वो कोई टॉपिक चुन सकें उनके इंटरेस्ट के अनुसार, और वो टॉपिक हो सकता है कार्टून से संबंधित, फिल्म से संबंधित, एडवर्टीजमेंट से संबंधित, खेल कूद इत्यादि से संबंधित। इसके बाद बच्चों को बोला जाता है कि शिक्षक कोई पिक्चर दिखाते हैं, अगर बच्चों ने कहा कार्टून तो कार्टून इत्यादि की कुछ पिक्चर दिखाते हैं, और उन्हें बोलते हैं कि इसे रिकॉग्नाइज करो, इसे पहचानो कि यह कार्टून किसका है। या मूवीज का बच्चे बोलते हैं तो टीचर किसी एक्टर एक्ट्रेस की फोटो दिखाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि किसका है। स्पोर्ट्स हुआ तो स्पोर्ट्स से संबंधित। इसके बाद बच्चों को किसमें इंटरेस्ट होता है तो टीचर उनसे पूछते हैं कि अगर आपको गाना याद है इस एक्टर का कि कोई भी गाना, तो आप वो गा करके सुनाइए। तो क्योंकि बच्चों के इंटरेस्ट का होता है तो बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं और वो इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। इस एक्टिविटी को कराने के बाद टीचर अब अपने दूसरी एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं, जिसमें जैसे हम कहते हैं पास से दूर की ओर, या ज्ञान जो हमें पता है उससे जो नहीं पता है उसकी ओर, नियर टू फार अप्रोच इसको बोलते हैं कि जो हमें पता है, मूविंग फ्रॉम नोन टू अननोन एंड फ्रॉम नियर टू फार अप्रोच होती है। इस अप्रोच को अपनाया जाता है। इसके बाद टीचर इसमें एक दूसरा एक्टिविटी राउंड 2 मैप करते हैं इसी के साथ, जिसके अंतर्गत शिक्षक बच्चों को किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बताते हैं या ऐसे टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है जो बच्चों को टीचर ने पढ़ाया है, पर उसका रिवीजन इस गतिविधि के माध्यम से कराना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर टीचर ने बच्चों को नाउन प्रोनाउन पढ़ाया है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाई है, तो अब टीचर एक सेंटेंस देते हैं जो कि तोड़ के देते हैं, और बच्चों को बोला जाता है कि पैराजम्बल जिसको हम बोलते हैं, अब बच्चों को बोला जाता है कि इसको आपको सीधे सेंटेंस बनाना है, या इस सेंटेंस को आपको सही करना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस आएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, व्हाट इज योर नेम, अगर टीचर ने एक नॉर्मल सेंटेंस है तो व्हाट इज योर नेम को टीचर ने चार इसमें वर्ड्स आते हैं, व्हाट इज योर नेम, 4 वर्ड्स हुए। टीचर ने इनको तोड़ के बेतरतीब तरीके से रख दिया, जैसे नेम इज योर व्हाट। अब बच्चों को इसे सही करना होता है। अब क्योंकि बच्चों का एनर्जी लेवल, बच्चों ने पिछले वाला जो एक्टिविटी थी उनकी इंटरेस्ट की थी, जिसमें उन्हें आनंद आ रहा था, वो हीरो हीरोइन के नाम या एक्टर एक्ट्रेस के नाम बता रहे थे, या फिर मूवीज के सॉन्ग्स बता रहे थे, या कार्टून कैरेक्टर की पिक्चर देख करके कार्टून कैरेक्टर को बता रहे थे, बच्चों को काफी इंटरेस्ट आ रहा था। तो अब इस दूसरी एक्टिविटी में भी बच्चे एंजॉय करते हैं, बच्चे सेम एनर्जी लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, और इस एक्टिविटी में भी अब बच्चे उतना ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जितना वो राउंड फर्स्ट में कर रहे थे। इसके साथ टीचर्स बच्चों को सही आंसर बताते हैं अगर बच्चे सही आंसर नहीं देते तो, और अगर बच्चा सही आंसर देता है तो टीचर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। अंत में जो टीम जीतती है, जो ग्रुप जीतता है, उसे तालियों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है, और सभी बच्चों के समक्ष उसको अप्रिशिएट किया जाता है। ये एक्टिविटी खेलकूद के माध्यम से यूं ही चलती रहती है, और शिक्षक हर दिन चाहे तो शुरुआत का 15 मिनट या 20 मिनट इस एक्टिविटी पे दिया जा सकता है, जिससे बच्चों के ऊर्जा के स्तर को प्रतिदिन बेहतर किया जा सके। और क्लास में जब बच्चा आता है तो उसके अंदर वो एंथुजियाज्म, वो उत्सुकता, वो क्यूरियोसिटी, वो इंटरेस्ट, वो एनर्जी डेवलप की जा सके, जिससे दिन भर वो उसी उत्साह, उसी एनर्जी, उसी एंथुसियाज्म, उसी ऊर्जा के साथ कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये थे आज के 4 इनोवेटिव आइडियाज। उम्मीद करता हूँ आपको इनोवेटिव आइडियाज पसंद आए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ziei.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ इस नवाचारों के सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।